हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशकों का एक बार फिर से हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आज़ाद देश के आज़ाद इंसान हैं, लेकिन दोस्तों ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल गई। बहुत संघर्ष किए, बहुत बलिदान दिए, जब जाकर ये आज़ादी मिली। लेकिन दोस्तों ऐसा लगता है कि इस आज़ादी में हम गुलाम देश में ही बेहतर थे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष की जो इस वक्त नीतियाँ चल रही हैं और भारतवर्ष के जो विभाग चल रहे हैं, इन विभागों ने इस देश की 15 करोड़ से ज़्यादा, जी हाँ दोस्तों, हम बात 130 करोड़ के भारतवर्ष की आबादी में उन 15 करोड़ निवेशक और एजेंटों की बात कर रहे हैं, जो लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी में लगे हुए थे और उसमें एजेंट के रूप में कार्यरत थे, जिन्होंने निवेशकों का पैसा इसमें दिलाया। और कई दशकों से ये पैसा इसी तरीके से इन्वेस्ट किया जाता था और सही तरीके से निवेशकों तक पहुंचाया जाता था। इतिहास गवाह है कि अभी तक, जी हाँ दोस्तों, जब से देश आज़ाद हुआ है अभी तक किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने किसी का पैसा लेकर भागी ना भागेगी। लेकिन दोस्तों, हमें बड़े अफसोस से इस बात को कहना पड़ता है कि आज हमारे देश की राजनीति कुछ ऐसी बन गई जिसको देखकर हमें हैरत होती है। और सबसे बड़ी हैरत इस बात की होती है कि सेबी विभाग, जी हाँ दोस्तों, आरबीआई का ये कोई चौथा विभाग है। इस विभाग ने बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो 40 साल, 30 साल, 35 साल से चल रही थी, उनको लाइसेंस दिए, उनकी देखरेख रखी, और आज अचानक उनके ऊपर, जी हाँ दोस्तों, ऐसे गाज गिराई गई इन कंपनियों पर, इनको कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया जैसे कि ये कोई बहुत बड़े चोर हों। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी स्थिति से विभाग ने बनाई। सहारा की बात करें या सहारा से रिलेटेड और अदर कंपनियों की हम बात करें, पल्स की बात करें या सोसाइटियों की बात करें, तो दोस्तों इन सब कंपनियों को भारत सरकार ने रजिस्ट्रेशन दिए और आज इनको अवैध तरीके से धन जुटाने का ठप्पा लगाकर इनको बदनाम किया गया, मीडिया के द्वारा बदनाम किया गया। लेकिन आज हम इस गहराई में पहुँचे हैं कि पूरे मैटर में पता ये चलता है कि भारतवर्ष की जो ये संख्या हमने आपको बताई 130 करोड़, इस 130 करोड़ में लगभग 35% लोग ऐसे हैं जो अपनी इन कंपनियों से, जो भारतवर्ष के द्वारा चलाई गई, इनको बैंक मानकर, जी हाँ दोस्तों, इनमें निवेशकों ने अपना निवेश किया और एजेंटों ने अपने भविष्य को सुधारने की, भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इसमें कार्यरत रहे। लेकिन दोस्तों, आज क्या स्थिति है ये आपसे या हमसे छुपी नहीं रही है। तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो बनाने का माध्यम यही है कि सभी निवेशकों को ये पता चल सके कि भारतवर्ष के इस आज़ाद देश में किस तरीके से हम आज़ाद लोगों पर क्या अत्याचार किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अत्याचार मारने या छेदने से या पीटने से नहीं होता, ये भी एक अत्याचार है कि किसी को दाने दाने से मोहताज कर दिया जाए, किसी की रोज़ी रोटी छीन ली जाए और उसके जीवन भर की कमाई उससे छीन ली जाए। तो दोस्तों, ये कौन सी आज़ादी का हम जश्न मनाएं और कौन से इस प्रजातंत्र में, राजतंत्र की जय जयकार करें। दोस्तों, आज हमारे पास जो कमेंट आया है मानव कुमार योगी जी का है। उन्होंने कहा है, आदरणीय चैनल, सम्मानित चैनल, मैं सहारा एजेंट का ब्रजमोहन योगी, गांव कुचेला, तहसील नदौला, ज़िला करौली, राज्य राजस्थान 32/22/04 आप द्वारा प्रसारित न्यूज़ चैनल को देखते हुए मैं विगत सन 2014 से और 2020 तक सहारा कंपनी में कार्य प्रणाली को देखते हुए, या यूँ कहिए कि मैं एफसी मैनेजर और मैनेजरमेंट की कार्य प्रणाली को देखते हुए, समझते हुए यह कहना चाहूँगा कि पल्स सहारा कंपनी को बर्बाद करने एवं एजेंट निवेशकों को एक एक रुपया के लिए तरसाने में जिस तरह से इस कंपनियों की गड़बड़ी रही, उससे कहीं ज़्यादा एजेंट निवेशकों को परेशान करने में भारतीय संविधान सम्मत संस्था सेबी का हाथ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सहारा द्वारा 22,000 करोड़ रुपया का भुगतान सहारा सेबी अकाउंट में जमा कराने के बावजूद भी आज तक सेबी द्वारा सहारा निवेशकों एवं एजेंटों की परेशानी को दूर नहीं किया जा सका।
आगे कहते हैं कि सहारा के निवेशकों एवं एजेंटों की परेशानी दूर हो और न पीएसएल के निवेशकों की एजेंटों की परेशानी दूर हुई। अतः चैनल वाले भैया, आप इस प्रकार सहारा तक आम आदमी की परेशानी पहुंचाने में मदद करते रहे। ईश्वर खुदा आपको परिवार को सलामत रखे। मैं अपने और मेरे परिवार को शायद सहारा श्री के लिए ही बने हैं, जो निवेशकों को भुगतान नहीं मिलने पर आत्महत्या करनी पड़ रही है। धन्यवाद। 9649586858 सहारा पीड़ित एजेंट। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे पास योगी जी ने एक ऐसा कमेंट भेजा है, मानव कुमार योगी जी ने, जिस पर ये हम नहीं, इनका कमेंट बोल रहा है। हमने जो बोला वो पहले बोला, उसके बाद जो ये यहाँ पर हमने कमेंट को पढ़कर सुनाया, इसमें हमारी सत्यापन यहाँ पर झलकती है कि हम आपको किस तरीके से इस भारतवर्ष के, जी हाँ दोस्तों, नए परिदृश्य को दिखा रहे हैं, इसका नया रूप दिखा रहे हैं कि भारतवर्ष इस वक्त कहाँ चल रहा है और कहाँ इसकी इस वक्त नीतियाँ चल रही हैं। आज भारतवर्ष के बड़े चैनल, जी हाँ दोस्तों, बात बड़ी मीडिया की करते हैं। बड़ी मीडिया के जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उन पर केवल गुमराह करने वाली न्यूज़ें दी जाती हैं। किसी के हक दिलाने की न्यूज़ ना तो आज तक दी गई है और ना दी जाती है। इसीलिए इसे गोद मीडिया कहते हैं। गोद मीडिया का मतलब यही होता है कि इनकी जो भी आरटीपीटी जो भी पूरी होती है वो सरकार द्वारा पूरी कर दी जाती है और इनको हुक्म दिया जाता है कि जितना हो सके इन कंपनियों को बदनाम करें और इनकी कमियां गिनवाएं और इनको यहाँ तक कि जेलों में सड़ा दिया गया है इस राजतंत्र में। जी हाँ दोस्तों, ये राजतंत्र प्रजातंत्र को लूट रहा है। इन बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर अवैध तरीके से धन जुटाने के ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए, जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि सेवी विभाग को ही कटघरे में खड़ा करना चाहिए था, क्योंकि सेवी विभाग ने इन्हें लाइसेंस दिए। सेवी विभाग की देख रेख में ये सब चलना चाहिए था। लेकिन आज यहाँ पर जो राज चल रहा है उसको सिर्फ एक ही हम कहेंगे कि अंधेरी नगरी और चौपट राजा। जी हाँ दोस्तों, ये अंधेरी नगरी चौपट राजा नहीं तो और क्या है। वो सेवी विभाग, जिस सेवी विभाग ने इन कंपनियों को लाइसेंस दिए, कंपनियों को चलाने का या इनकी देख रेख का जिम्मा रखा, उस पर आज अवैध तरीके से धन जुटाने का ठप्पा भी इसी विभाग ने लगाया, जिस पर सभी निवेशक आज मुख्य दर्शक बनकर इस देश को और इस देश की राजनीति को और इस देश के विभागों को देख रहे हैं और तिल तिल मरने को यहाँ पर मजबूर है। तो दोस्तों, ऐसी हमारे सामने परिस्थितियाँ इस आज़ाद देश में बनी हुई हैं और आपसे हमारा अनुरोध है कि आप पीड़ित हैं, आप संगठित हों, संगठित होकर अपनी आवाज़ उठाएं। लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से सारी कंपनियां मिलकर, जहाँ दोस्तों अदर कंपनियां जितनी भी इससे पीड़ित हैं उनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि कहाँ तक नाम लूँ। 3000 से ज़्यादा वो कंपनियां इस वक्त भारतवर्ष में पीड़ित हैं, जिनके दोस्तों 16 करोड़ निवेशक आज अपने पैसे को लेकर परेशान है। जी हाँ दोस्तों, आप लॉकडाउन के बाद एकत्रित होइए और फिर से संगठित होइए और फिर से रामलीला, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली स्थित जो हमारी राजधानी है उस राजधानी में जाकर फिर से अपने, जी हाँ दोस्तों, अपना धरना प्रदर्शन कीजिए, शांतिपूर्ण कीजिए। जी हाँ दोस्तों, संविधान 19 के तहत कीजिए, जिससे हमारे इस अपने धरने प्रदर्शन पर इस सरकार की आंखें खुले या ना खुले, लेकिन देश के सभी निवेशकों को, देश के सभी गैर निवेशकों को ये ज़रूर पता चल जाए कि किस तरीके से इन 15,000, जी हाँ दोस्तों, ये 15,000 करोड़ निवेशक जो इस वक्त भारतवर्ष में परेशान हैं, उनके लिए किस तरीके से इन निवेशकों का पर अत्याचार किया जा रहा है। दोस्तों, मैंने 15,000 निवेशकों की जगह करोड़ बता दिए। मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि देश की हमारी आबादी कुल 130 करोड़ है और इसकी 130 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ निवेशक ऐसे हैं जो हमारी उनकी सबसे आंसू, जी हाँ दोस्तों, आंसू रुला देने वाली, खून का आंसू रुला देने वाली कहानी है, जिस कहानी को आज तक अभी तक किसी चैनल ने, जी हाँ दोस्तों, बड़े चैनलों ने अपने चैनलों से हमें गायब कर दिया। हमारे हकों के लिए कोई चैनल वाला डिबेट नहीं बिठाता, कोई बड़े चैनल वाला हम लोगों के धरने प्रदर्शनों को नहीं दिखाता। न जाने कितनी परिस्थितियाँ
ऐसी हमारे साथ चल रही हैं जिनको इग्नोर किया जा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना